Hello students, welcome again in class 11th chemistry in some basic concept of chemistry. In this video lecture, we will study about the new topic that is percentage composition. Percentage composition. So what is percentage composition? Percentage of each element present in a compound is known as percentage composition of compound. From percentage composition, we can know the formula of a compound, about the purity of the compound, and also about the ratio of constituent elements, etc. तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनका परसेंटेज क्या है, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। और अगर हमको किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन पता हो तो उससे हम उस कंपाउंड का फार्मूला निकाल सकते हैं या जान सकते हैं। उसके साथ साथ उस कंपाउंड की प्योरिटी का पता कर सकते हैं कि प्योर है या नहीं है। उसके साथ साथ उस कंपाउंड में जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके रेशियो का भी हम पता लगा सकते हैं। तो किसी भी परसेंटेज मास निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो स्टूडेंट, हम लोग इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है तो व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर H2O। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, H2O मीन्स वाटर का मोलर मास निकालना होगा। तो मोलर मास ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 बिकॉज हियर ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो the molar mass of H2O will be equal to 2 plus 16 is equal to 18 AMU। 18 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। इसी तरह से हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन का निकालेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन आइटम है? 2 हाइड्रोजन आइटम है। 1 हाइड्रोजन आइटम का मास 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 AMU। इसी तरह से ऑक्सीजन का मास निकालेंगे हम लोग। ऑक्सीजन only 1 atom of oxygen is here, so mass of oxygen in compound will be equal to 16 multiplied by 1, that will be equal to 16 AMU. In this way we get the atomic masses hydrogen and oxygen and also molecular mass of water. Now we apply the formula of mass percentage. तो mass is equal to 2 डिवाइडेड बाई 18 क्या है? आपका वाटर का मोलर मास है, और 2 क्या है? ये है 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 11.11%। इसी तरह से मास ऑफ ऑक्सीजन को जब हम कैलकुलेट करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे? 16 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 88.89%। इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमको मास परसेंटेज पता चल गया कि जो कंपाउंड है वाटर में कितना परसेंट आपका हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। स्टूडेंट्स, हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में हम लोगों को परसेंटेज निकालना किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो स्टूडेंट्स, हमको पता है फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। मोलर मास ऑफ C6H12O6। तो सबसे पहले हम क्या करें? ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे।
12, it is the atomic mass of carbon, and here 6 carbon is present, so 12 into 6. Atomic mass of hydrogen is 1, 12 atom of hydrogen here, so 1 into 12. Atomic mass of oxygen is 16, and in glucose here 6 atom of oxygen is present, so 16 into 6. After calculation we get 180 AMU. तो इसका मोलर मास ग्लूकोज का कितना आ गया, 180 एटॉमिक मास यूनिट। अब हमको निकालना है मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। कार्बन का मास इस कंपाउंड में कार्बन कितना है, तो स्टूडेंट कार्बन का एटॉमिक मास 12, 6 कार्बन आइटम है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू 72 AMU। हाइड्रोजन का मास निकालेंगे कंपाउंड में कितना होगा, 1 हाइड्रोजन, 1 क्या है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और 12 हाइड्रोजन आइटम यहाँ है तो 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और यहाँ पे कितने आइटम है, 6 आइटम है इसलिए 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 96 एटॉमिक मास यूनिट। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो एटॉमिक मास या मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड 72 डिवाइडेड बाय मोलर मास 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 40%। तो 40% कार्बन हो गया ग्लूकोज में। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, इसके लिए 12, ये क्या है आपका मास ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 6.67%। ये परसेंटेज किसका आ गया, हाइड्रोजन का ग्लूकोज में। इसी तरह से हम ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज 96 AMU डिवाइडेड बाय 180 विच इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज इक्वल टू 53.33%। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग किसी भी कंपाउंड में अलग अलग एटम्स के परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग हमको ज़रूर दिखाइएगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, तो इसका आप कैलकुलेशन करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेशन आप हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन करके हमको दिखाएंगे। परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमको पता हो जाए तो हम उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। इसको हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अगर किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन हमको पता हो तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, एंड स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू विथ न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।